हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट एग्जाम में। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं साइंस के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? चार ऑप्शन है आपके पास, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होती है? तो दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, f r के बराबर होती है, या f r का आधा होती है, या फिर f r का दुगुना होता है, या फिर f जो है r का 3/2 भाग होता है। कौन हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो f जो है r के आधी होती है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 मीटर या 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि के लिए ना आंख और वस्तु के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर गुजरने पर कम झुकता है? तो लाल रंग जो होती है वह सबसे कम झुकता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख के द्वारा जो रेटिना पर छवि बनती है वह किस प्रकार की छवि होती है? आभासी या सीधा होती है, वास्तविक या उल्टा होती है, आभासी और उल्टा होती है, या वास्तविक और सीधा होती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश के परावर्तन के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? चार ऑप्शन है आपके पास, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। कौन सी वह दर्पण होती है जिससे हम वस्तु का प्रतिबिंब बड़े रूप में देख सकते हैं? तो अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाती है? गैल्वेनोमीटर, मोटर या जनरेटर या वोल्टमीटर? कौन सा ऐसा यंत्र है, उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, दाएं हाथ की अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को फ्लेमिंग ने प्रतिपादित किया। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारे पास, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होती है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होती है? चार ऑप्शन है आपके पास, वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो विभवांतर की एसआई मात्रक वोल्ट होती है। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में किस सहसंयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन से आप यदि विद्युत परिपथ में चालक या किसी यंत्र को जोड़ते हैं तो इससे प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्रेणी क्रम। यदि श्रेणी क्रम में आप सभी यंत्रों को लगाते हैं तो इससे हमारा प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हमारा, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर है हमारा काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखा यदि दर्शाना हो तो डैश डैश देके काल्पनिक रेखा द्वारा दर्शाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 जूल के बराबर होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा? पहले समझ लेते हैं नाभिकीय ऊर्जा होती क्या। यह एक ऐसा ऊर्जा होता है जिसे हम बार बार उपयोग करते हैं, बट इसकी स्रोत खत्म नहीं होती। तो सौर ऊर्जा ही इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसे हम बार बार उपयोग करते हैं, बट सौर ऊर्जा का स्रोत अभी तक खत्म नहीं हुआ है और ना अभी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा लेंस अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है?
तो आपको बता दें कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है और अवतल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी रंग कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक रंग लाल है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र में कई भाग होते हैं, जैसे कॉर्निया होता है, पुपिल होती है, रेटिना, आइरिस होती है। तो कौन सा भाग रंगीन होता है? तो आइरिस जो है नेत्र का, यह एक ऐसा भाग है जो रंगीन होती है। 1 HP बराबर होती है, HP यानी हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति किनके बराबर होती है? इसके बराबर होती है 746 वाट, जो कि आपके पहला ऑप्शन में है। अगला प्रश्न हमारा, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है किस लेंस के या दर्पण की तरह काम करता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो हम बता दें आपको कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस, क्योंकि यह विशालक शीशा जो होती है यह उत्तल लेंस की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। किसी भी चालक तार से यदि आप करंट यानी विद्युत प्रवाह करेंगे तो उसमें गतिशील कण क्या होगा? तो गतिशील कण होती है इसकी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन हमारा, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसकी मात्रक है? शक्ति का या आवेश का, ऊर्जा का, या इनमें से कोई नहीं? तो आवेश का SI मात्रक एम्पियर घंटा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होती है? वाट के बराबर कौन सा मात्रक है निम्नलिखित में? जूल प्रति सेकंड या जूल पॉइंट सेकंड? ये सब ऑप्शन तो एकदम बेकार सा है, तो फर्स्ट नंबर का जो हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होती है? एम्पियर। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार हो? ऑक्सीजन या NH3, CO2 या NO2? तो इसके लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन जो पचता है वह एक उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है हमारा, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी या विस्फोटक? क्या आप कली चूना पे जब जाल डालते हैं तो क्या उसमें से ऊष्मा निकलती है या फिर ऊष्मा सोख लेती है, या फिर ऊष्मा ना सोखती है ना देती है बल्कि वह विस्फोट कर जाती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कॉपर, Hg, Ag और Au, इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है यानी कॉपर। अगला प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH का Hol2 होता है। अगला प्रश्न हमारा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन यदि लाल लिटमस को नीला कर दे तो उसकी pH मान कितनी होगी? pH मान इसके हमेशा 7 से कम ही होगा, नीला यदि करेगा तो 7 से कम हमारे पास ऑप्शन एक ही है और वो है 5। अगला प्रश्न है हमारे पास, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। राइट आंसर हमारा C हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। अगला प्रश्न हमारा, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक या रबर। उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। ठीक। अगला है हमारा, डैश CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO यानी फर्स्ट वाला हमारा एल्डिहाइड है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु क्या होती है? घटती है या पहले घटती है फिर बढ़ती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है या फिर बढ़ती है? तो बता दें कि यदि किसी भी आवर्त सारणी में आप जाते हैं और बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो उसमें तत्वों की आवर्त परमाणु त्रिज्या जो है वह घटती चली जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए, जिसमें कि लिथियम और ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन दिए हुई है। तो इसे आप जब बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो लिथियम को पहले लिखा जाएगा, फिर बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आ जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता। अगला क्वेश्चन हमारा, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है जिसकी परमाणु संख्या s और सिलिकॉन एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? ऐसा कौन सा तत्व है नीचे जो कार्बन, क्लोरीन, Na, सोडियम और पोटेशियम है जिसमें कि धन आयन होती है? तो इनमें सिर्फ सोडियम यानी Na के पास धन आयन होती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा Na, सोडियम। अगला है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो वह उत्तराखंड में की गई है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? एक ऐसा तत्व होता है जो हवा में अभिक्रिया कर ली जाती है, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, जिसे हम सोडियम कहते हैं। 10th और 12th के नोट्स, PDF या मॉडल पेपर पाना चाहते हैं, बिहार बोर्ड द्वारा जारी की गई, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए।